हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो सिर्फ गूगल डॉक्स या एक्सेल यूज़ करके और कैनवा। कैनवा सबसे बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है और फ्री, मतलब लिटरली फ्री है। तो एनीवेज चलो चलते हैं वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगी कि आप कौन से प्रोडक्ट्स फ्री में क्रिएट कर सकते हैं एटसी पे बेचने के लिए। इस वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया कैसे चूज करें, क्योंकि हर एक इंसान के लिए डिजिटल प्रोडक्ट आइडिया डिफरेंट हो सकता है, उनके इंटरेस्ट पैशंस के अकॉर्डिंगली। तो एक फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो, तो वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। Subscribe now. तो सबसे पहले गूगल डॉक्स यूज करके ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो और एटसी पे बेच सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अगर फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट मार्केट अगर स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, तो आप उनके लिए ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप गूगल डॉक्स यूज करके बना सकते हैं। देन लीगल टेम्पलेट्स, अगर आपको लीगल नॉलेज है तो लीगल टेम्पलेट्स में आते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गई या टर्म्स ऑफ यूज हो गए। तो आप इनवॉइस टेम्पलेट्स बेच सकते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। आप ईमेल टेम्पलेट्स बेच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के पास अपनी ईमेल लिस्ट होती है और उनको बस कुछ टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं। अगर आपकी टारगेट मार्केट स्टूडेंट्स या ऐसे लोग हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो आप उनके लिए रेज्यूमे एंड सीवी टेम्पलेट्स बेच सकते हो। Note, this shop has 31K plus sales and average sale price is $13. So this shop has made over $400,000 just by working from home. Wow. और कवर लेटर टेम्पलेट बेच सकते हो। और आप गूगल डॉक्स यूज करके डिजिटल जर्नल्स भी बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी 2023 आ रहा है, उनको न्यू टाइप के जर्नल्स चाहिए, तो आप उनके लिए ई जर्नल्स क्रिएट कर सकते हो गूगल डॉक्स यूज करके। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जर्नल्स होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। प्लानर टाइप के जर्नल्स, डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल्स, मैनिफेस्टेशन जर्नल्स, ऐसे कितने सारे टाइप के जर्नल्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। एंडलेस आइडियाज। गूगल शीट्स यूज करके ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बेच सकते हो एटसी पे। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप बजटिंग टेम्पलेट्स बेच सकते हैं, आप बुक कीपिंग टेम्पलेट्स बेच सकते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। अगर आप प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे हैं तो आप हैबिट ट्रैकर्स बेच सकते हैं, आप ट्रैवल प्लानर्स बेच सकते हैं, इतने सारे टू डू लिस्ट्स टेम्पलेट्स बेच सकते हैं। अगर आप एक्सेल के साथ अच्छे हो तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा कुछ बेच सकते हो। ओके, तो ये तो थे कि आप गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स यूज करके क्या प्रोडक्ट क्रिएट करके बेच सकते हो, अगर आप थोड़े कम क्रिएटिव पर्सन हो तो। पर अगर आप मेरे जैसे थोड़े से ज़्यादा क्रिएटिव हो और आपको डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, तो आप ये प्रोडक्ट्स बेच सकते हो जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो उसके दो पार्ट्स हैं। एक, अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप अपनी फोटोग्राफी या स्टॉक फोटोज बेच सकते हो एटसी पे, और आप मॉकअप्स बेच सकते हो, लाइटरूम प्रेजेंट्स बेच सकते हो। पर अगर आप इतने भी प्रो डिज़ाइनर नहीं हो, तो फिर भी आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली कैनवा फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है, बहुत इजी, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हम कैनवा यूज़ करेंगे। और कैनवा यूज़ करके आप क्या क्या बेच सकते हैं ये मैं अब आपको बताऊंगी। इतने सारे अलग टाइप के टेम्पलेट्स हैं जो कैनवा ही आपको एग्जाम्पल्स दे सकता है कि आप क्या क्या बेच सकते हो। जब आप कैनवा खोलोगे, खोलते ही आपको आगे इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ब्रांडिंग किट्स हो गई, मीडिया किट्स हो गई, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हो गए, जर्नल्स हो गए। जो सेम जर्नल्स आप गूगल डॉक्स यूज करके क्रिएट कर सकते हो, वही जर्नल्स आप कैनवा पे भी क्रिएट कर सकते हो। इतने सारे अलग अलग टाइप के जर्नल्स हैं जो मैंने अभी बताए थे। आप स्लाइड डेक क्रिएट कर सकते हो, तो आप आर्ट प्रिंट्स भी बेच सकते हो। सिर्फ राइटिंग वाले आर्ट प्रिंट्स भी बेच सकते हो और ड्रॉइंग वाले आर्ट प्रिंट्स भी बेच सकते हो। और मतलब इतने सारे मोटिवेशनल कोट्स वाले आर्ट प्रिंट्स होते हैं जो लोग खरीदना पसंद करते हैं। विंटेज आर्ट प्रिंट्स बहुत चलते हैं एटसी पे। तो लिटरली बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, बस रिसर्च करना है अच्छे से और उसको क्रिएट करना है और फिर बेचना है, दैट्स इट। तो ये थे कुछ आइडियाज़ डिजिटल प्रोडक्ट्स के जो आप एटसी पे बेच सकते हो। आपने इस लिस्ट को सुन के देखा होगा कि लिटरली ऑलमोस्ट हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो है ये जो क्रिएट करके बेच सकता है।
और अगर नहीं तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मास्टर हो, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से फोटोग्राफी करनी आती है और आपको कैमरा यूज़ करना आता है, तो आप उसके ऊपर ई बुक बना के वो ई बुक बेच सकते हो। वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है कि अच्छी फोटोज कैसे लेनी है कैमरा यूज करके, या आईफोन यूज करके अच्छी फोटोज कैसे लेनी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड बना सकते हो आप इसके लिए और उसको बेच सकते हो। आप वर्कबुक्स क्रिएट करके बेच सकते हो। अब वर्कबुक थोड़ी और इमर्सिव होती हैं ई बुक से। ई बुक सिर्फ एंड यूजर रीड करता है और वर्कबुक्स में वो अपने आंसर्स भी लिखते हैं और थोड़ा ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप ई बुक या वर्कबुक क्रिएट करके उसको बड़े आराम से बेच सकते हो। अब ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है MAP, मैप फॉर्मूला। अब मैप फॉर्मूला क्या है? मनी, अलाइनमेंट एंड पैशन। अब फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है क्या उसकी डिमांड है मार्केट में या नहीं है, क्या आप उससे पैसे कमा सकते हो या नहीं कमा सकते। तो आप उसके लिए कोई भी SEO टूल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि कीवर्ड्स एवरीवेयर, या Etsy पे खुद आप चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अब जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करे हैं क्या वो नेचुरली आपके अंदर से अच्छे से निकलता है या नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी क्रिएटिव पर्सन ज़्यादा हूँ और अगर मुझे कोई बोले कि यार मेरे को एक्सेल यूज करके एक प्लानर क्रिएट करना है, तो मैं उसको, वो मेरे अंदर से नहीं आएगा और मैं खुशी खुशी नहीं बना पाऊंगी वो। मतलब मैं थोड़ा इधर उधर रिसर्च करके बना लूंगी बट वो इतने अच्छे से नहीं बनेगा। पर अगर आप मुझे बोलो कि मेरे को जर्नल्स बनाने हैं कैनवा यूज करके थोड़ी क्रिएटिवली, तो फिर मैं बहुत सुंदर जर्नल्स बना सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मुझे कैनवा यूज करना अच्छा लगता है और मैं बहुत जर्नलिंग करती हूँ एवरीडे बेसिस पे। तो मुझे पता है कि ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जर्नल में जो जानी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नेचुरली अच्छी लगती है, जो आप एवरीडे यूज में यूज भी करते हो और अगले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो, तो फिर मतलब आप उस चीज़ से अलाइंड हो। अब नेक्स्ट आता है पैशन। अब आपको ये भी देखना है कि क्या आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उस चीज़ के लिए आप जेन्युइनली बहुत पैशनेट हो या नहीं हो। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करें मेक श्योर वो MAP चेक्ड हो, और अगर है तो दैट्स द डिजिटल प्रोडक्ट फॉर यू। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि एक प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा क्या स्टार्ट करें, तो आप एक शॉप थोड़ी जनरलाइज्ड खोल सकते हो और उसमें 2-3 प्रोडक्ट आइडियाज ट्राई कर सकते हो और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसी सेल होती हैं आप फाइनल कर सकते हो कि आप अल्टीमेटली किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो यू नो व्हाट टू डू। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।